हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन अपडेट में स्वागत है। तो यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे थे, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते ही हैं। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी व्याकरण के अंदर आप देखना क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए, जैसे क ख ग घ ये जो भी यहाँ पर वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे हमारा स्वर है, जैसे कि हम लोग मुंह से बोलते हैं, जैसे कि आपके कर्ण से हो गया, तालव्य से हो गया, मूर्धन से, दंत से, ओठ से। ठीक है, तो कौन सा मतलब हमारे जो रहता है वहाँ से ये निकलता है स्वर, इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आएगा ही आएगा। ये मतलब आपका 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स आता है, तो इतना पढ़ लीजिए, मतलब आपका 1 या 2 नंबर फिक्स है, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। देखिए, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये। ठीक है, हमारे जो हिंदी वर्णमाला इसमें स्वर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन फिक्स आपका आएगा ही आएगा। तो देखिए, ये हमारा 11 स्वर होता है। कई लोग इसको 13 समझते हैं, बस 13 आप लोग मत करना कभी भी। स्वर हमेशा 11 होते हैं। एक होता है, तो देख लेना, ये क्वेश्चन आपका फिक्स समय गारंटी दे रहा हूँ 99% आएगा। स्वर कितने होते हैं, ठीक है, ऑप्शन 13 रहेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें 11 दिया गया है, ठीक है, और 2 ये अनुस्वर और विसर्ग होता है, तो इनको भी करके 13 लगा देते, बट ऐसा नहीं करना है आपको। यदि पूछा जाए, ठीक है, कि स्वर में यहाँ पर जो रहता है हमारे हिंदी, उसमें अनुस्वर कितने हैं तब और विसर्ग कितने हैं, ठीक है, तब ये आएगा। ये दोनों वर्ड को ध्यान रखना ही। देखिए, ये सारे नीचे दिए गए हैं, ये व्यंजन हैं। ये जितने भी वर्ड है इसको बोलते हैं व्यंजन, इसको बोलते हैं स्वर, इसको अनुस्वर, इसको विसर्ग। ठीक है, 4 चीज़ होती है हमारे हिंदी वर्णमाला में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। चलिए, तो सबसे पहले देखिए स्वर है 11 हो चुका है। देखिए आ ई, बड़ा ई, उ बड़ा उ, ऋषि ए औ और औ। ठीक है, टोटल 11 हो गया। और अनुस्वर में देखिए अंग और विसर्ग में आहा। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया स्वर कितने होते हैं। अब ये कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा क्या है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए टॉप MCQ बताऊंगा, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, बट इसमें मतलब आपका कॉन्सेप्ट सीधा ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप मतलब बना ही लोगे, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट व्यंजन। तो देखिए क ख ग घ, ठीक है, और ये जो पाँचों है, ठीक है, जो पाँच दिया गया है, ये हमारा कंठ से निकलता है। ठीक है, कंठ से निकलता है। आप क्या करना पता है, क ख ग घ ऐसे बोल के देखना, ये हमारा कंठ से निकलता है। रियल में प्रैक्टिकल करके देखना। और एक ट्रिक बताऊँ, जैसे एग्जाम में आपको आ गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पास ता आया, ठीक है, अब आप भूल गए हैं, ये आपको याद नहीं है, ठीक, कहाँ से निकलता है, तो आपको बोल के देखना है त, तो आपके दन से निकलता है। तो इस तरह से आपको आंसर भी बना लेना है। ठीक है, बट इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट च छ ज झ निया। ठीक है, तो ये किससे आता है, हमारा तालव्य से। उसके बाद देखिए ट ठ अड़ा ढ और अड़ा, ये हमारा आता है मूर्धन्य से। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है ना, ध्यान देना आप लोग। उसके बाद देखते हैं त थ द ध न, ये हमारे दंत से मतलब दांत से स्पर्श होके निकलता है। इसका मतलब क्या, स्पर्श है। ठीक है, उसे देखा जाए तो ये सब एक सीक्वेंस से है, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ओठाशय से। ठीक है, जो ओठ से निकलता है, ओठ से स्पर्श होके प फ ब भ म। आप बोल के प्रैक्टिकल करके एक बार देखिए, आपकी ओठ से हो रहा है कि नहीं, और रियल में होगा। ठीक है, तो ये है हमारे ओठ से निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स और ह। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो सा होते हैं और ह, तो ये हमारे ऊष्म है। ठीक है, इसमें देखिए सब में उधर बरोबर था, इसमें चरचर है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। ठीक है, व्यंजन, इसमें देखिए ये हमारा दिया गया है क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्री। ठीक है, ये हमारा 4 इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए ये अढ़ी अढ़ा, और देखिए उत्सिक अथवा त्रिगुणीय व्यंजन। ठीक है, इसको सिंपल में बोल सकते हैं आप द्विगुणीय व्यंजन।
ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब है बस कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। टिप्पणी देखिए, भाषा की निम्नतम ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि को मिलाकर वर्ण बनते हैं और वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। जैसे यदि एग्जाम में आता है तो आप ध्यान देना, वो हमारे जो वर्ण के समूह रहते हैं व्यवस्थित समूह, उसको वर्णमाला कहा जाता है। और देखिए, अनुस्वर विसर्ग को किशोरीदास वाजपेयी ने अयोग्य नाम देकर इन्हें व्यंजन माना है, स्वर नहीं। याद रखना, ये हमारे स्वर नहीं है, स्वर इसलिए 11 होते हैं। इन दोनों को किसने माना है? दास वाजपेयी ने, ठीक है। तो इनका भी आप लोग ध्यान देना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है हमारा जो अढ़ी अढ़ा सरा है और ढा की अनुपूरक ध्वनि है, ठीक है। और देखिए, ड अड़ा का प्रयोग शब्द हमारा से प्रारंभ से के अड़ा तक शब्द के मध्य में अंत में हमारा ये ढलिया ढाल पढ़ना लिखना ये होता है। देखिए यहाँ पर सरकारी वर्णमाला में, ठीक है, जो अढ़ी अड़ा सरा होता है, ठीक है, उसको स्थान नहीं दिया गया है, ध्यान देना। अतः कुल देखिए, कुल वर्ण की संख्या होती है हमारा 52 में 3 घटाने 49, ठीक है। 49 हमारा मानी गई। देवनागरी में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास इसमें 2 व्यंजन को मिलाकर ये बने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है इसको। अब देखिए, चलिए कुछ यहाँ पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहले देखते हैं हमारा साहित्य, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ठीक है। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका आंसर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा था। उसके बाद हिंदी का संबंध किससे है, ठीक है। तो सौर सेनी, देखिए हमारा दिया गया जिसको हम लोग डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी हिंदी भाषा में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा रचना अवधि में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कवितावली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भोजपुरी मगही मैथिली किस भाषा की बोली है? तो ये हमारा बिहारी भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बोली किसकी उपभाषा है, ठीक है। तो हमारा पूर्व हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी क्या है? ये हमारा उपभाषा है छत्तीसगढ़ी। उसके बाद देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो इसका हुआ है, देखिए ये क और ये स, ये वाला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आ सकता है। उसके बाद देखिए, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताया, देखिए क्या है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद आपको पता चल गया होगा कि देखिए 49 होता है, तो ये आंसर आपको कभी भी बन जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट MCQ बताता तो आपको फिर नहीं पता चलता। अब देखिए, आपको मैं स्वर भी पढ़ाई हूँ, तो देखिए देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनि संख्या कितनी होती है? तो 11। अभी आपको ऊपर पढ़ाया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपका आराम से ये सारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये दिया गया है हमारा अघोष व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ इसका आंसर होगा हमारा का। और देखना ध्यान से, आप लोग देखना यहाँ पास स्पेलिंग भी है, तो स्पेलिंग को भी आप वीडियो रोक के एक बार अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पास ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। इससे 1 नंबर फिक्स है, देखना 1 नंबर आपका फिक्स आएगा। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, अग्र स्वर, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आपको मैं यहाँ बस बताता हूँ जितने भी हमारे स्वर है, दीर्घ स्वर, संयुक्त, मध्य, पश्व, ठीक है। जितने यहाँ पर सब दिया गया सब के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ह्रस्व स्वर। तो ये हमारा अ, ई, उ, ऋषि, ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। और दीर्घ देखिए आ, ई, ठीक है, आ हो गया, और बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए हो गया, और ए आई हो गया, ठीक है। उसके बाद औ के औखली और औ के अवरत, ठीक है। ये हमारा दीर्घ स्वर है, ध्यान देना। ये सबको याद कर लेना ना, ये आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा फिक्स है ये इसका मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर अ, ई, उ, ऋषि, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर मूल स्वर सेम है। उसका संयुक्त स्वर, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा संयुक्त स्वर में आ जाता है ए, ऐ, औ और, ठीक है, इतने आते हैं, ये 4 आते हैं हमारे संयुक्त स्वर में। फिर देखते हैं अग्र स्वर में, इसमें आता है ई, बड़ा ई, ठीक है,
ई बड़ा ई, ए और आई, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य स्वर में आता है सिर्फ आ, और पश्व स्वर में आता है हमारा आ, उ, बड़ा उ, और आओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से अब डेली आपका वीडियो आएगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, अब फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। तो आज हमारा कितना हो गया, 24 तारीख। तो अभी लगभग महीना 1.5 महीना एग्ज़ाम बचा है अमीन पटवारी का। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं अमीन पटवारी का तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, डेली आपके लिए वीडियो लाएंगे। और यदि आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, तो हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया हूँ, उसमें कंपलसरी सब ज्वाइन हो जाना, आपके एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।